कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.2। यदि आपने प्रश्नावली 7.2 का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फिर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं वहां पास करा चुका था। तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। आज जो है तो हम प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे और जितने भी प्रश्न बचे हैं उन सबको खत्म कर देंगे और आज जो है हमारी प्रश्नावली 7.2 खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है तो क्या कहता है कि यदि बिंदु इतने इतने इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। और मैं इसमें नाम दे देता हूं A B C D। और इसके जो है तो मुझे विकर्ण की जरूरत भी पड़ सकती है, तो मैं विकर्ण भी यहां पास इसके बना देता हूं। पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ए बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 1 2। ठीक है, बी बिंदु के 4y, सी बिंदु के x और 6, सॉरी रुकिएगा, यहां जो है तो मैं सी लिख देता हूं, यहां जो है तो सी लिख देता हूं, यहां डी। ठीक है, और 3 और 5 इसके जो है तो 3 और 5 यहां लिख देता हूं। तो यहां पास आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पास लिखेंगे हल समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इतना आपको लिख देना है, मतलब कि जितना पार्ट ए होगा जितना पार्ट ए होगा जितना पार्ट ए होगा, ठीक है, जितना पार्ट ए होगा, मतलब कि अगर मैं एक मतलब कि कोई अगर हमारे पास विकर्ण है तो जितना पार्ट ए होगा जितना पार्ट ए, मतलब मैं मान लेता हूं कि एक एक के पार्ट में इसको जो है तो बांट देता है। ठीक है, तो यहां पास मेरा सूत्र लगेगा बच्चों, कौन सा सूत्र। देखिए मैं क्या करता हूं, विकर्ण के मध्य बिंदु निकाल लेता हूं, विकर्ण के मध्य बिंदु। ठीक है, मुझे यहां जो है कि यदि विकर्ण के मध्य बिंदु मिल गए तो मैं विकर्ण के मध्य बिंदु को बराबर कर दूंगा, तो मेरा जो है तो x और y का मान निकल आएगा। देखिए अभी बात नहीं आई आपके समझ में, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि जितना हिस्सा ये होगा उतना हिस्सा ये और जितना ये। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद जो है अब मुझे बोलता है कि x और y के मुझे मान यहां निकाल करके बताइए। तो कैसे निकलेंगे, अगर मैं यहां पास P बिंदु मान लीजिए कि कोई बिंदु जो है P है वो मध्य बिंदु है, विकर्ण AC का मध्य बिंदु P है और BD का भी मध्य बिंदु क्या है, P है। तो यदि अब यहां आपको देखने से पता चलता होगा कि विकर्ण यहां तो बराबर हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, तो यदि मैं AC का मध्य बिंदु निकाल लूं और BD का मध्य बिंदु भी निकाल लूं और दोनों को बराबर कर दूं तो मुझे यहां x और y का मान निकल सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। तो हम यहां पास लिखेंगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु
बराबर विकर्ण विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए, जब मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछ लेना और जब एक एक के पार्ट में मतलब दोनों भाग जो है तो बराबर के पार्ट में कटे, जैसे मेरा ये पेंसिल है तो अगर मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हिस्से में टूट रहा है तो मतलब कि इसके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे वो कौन कौन होंगे बच्चों? x2 प्लस x1 बटे 2 ऐसे लिखिएगा। ठीक है, बराबर इतना हमारा फॉर्मूला होता है जब भी मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना हो। देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि यहां x1 और y1 यहां लिख देता हूं, x2 और y2 लिख देता हूं। ठीक है, इसी प्रकार मैं क्या करता हूं, x1 y1 और यहां लिख देता हूं x2 y2 लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा, अब जो है तो AC वाले में अगर हम देखें, AC वाले में तो क्या हो जाएगा, x2 मेरा कितना दिया है, x दिया हुआ है, प्लस x1 मेरा कितना दिया हुआ है, 1/2, y2 मेरा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और y1 मेरा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बटे 2 बराबर। अब देखिए विकर्ण BD में अगर हम देखें तो x2 हमारा कितना दिया हुआ है, 3, और x1 जो है तो कितना दिया हुआ है, 4/2, y2 कितना दिया हुआ है, 5, प्लस y1 जो दिया हुआ है वो कितना, y दिया हुआ है, बटे 2। ठीक है, इतना लिखा हुआ है कि नहीं आप मुझे बता दीजिए, कर लेंगे ना यहां तक। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि x वाला ये पक्ष है मेरा और y वाला ये है, x वाला ये है और y वाला ये वाला है। देखिए x वाला ये है और y वाला ये, x वाला ये और y वाला ये। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसके बराबर इसको रख दूंगा, एक बार इसके बराबर इसको रख दूंगा। ठीक है, तो x + 1/2 यदि 3 + 4/2, तो देखिए यहां नीचे हमारा कितना है, 2 से 2 कट जाएगा तो x + 1 बराबर 7, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 7 - 1, तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया ना। अब यदि मैं क्या करूं, y वाले को बराबर में रख दूं, तो ये इससे कट जाएगा, तो 6 2 8 बराबर 5 + y, तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 8 - 5, तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 y बराबर। ठीक है, यदि ठीक है, तो x और y का मान निकल आया, यहां आंसर। आई बात समझ में? मैं क्या करता हूं यहां पास,
मैं जानता हूं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि बराबर काटते हैं, मतलब कि जितना ही होगा जितना ही होगा जितना ही होगा जितना ही होगा। तो मैं अगर AC विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लूं और BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दूं और उनको बराबर कर दूं तो मुझे जो है x और y का मान जो है यहां से निकल आएगा। ठीक है, आप यहां देख पाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको करना है। ठीक है, अगला चलते हैं। एक हमारे पास क्या है, वृत्त है। और इसमें बोल रहा है इसके केंद्र के निर्देशांक जो हैं P के वो कितने हैं, 2-3 हैं, और A के निर्देशांक जो दिए हैं वो कितने हैं हमें नहीं मालूम, तो इसको हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पास A लिख देते हैं और यहां पास B लिख देते हैं। B के निर्देशांक हमारे कितने दिए हैं, 1 और 4 दिए हुए हैं। ये भी बहुत आसान है, वो देखिए कैसे। देखिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसको जो है तो किनारे कर देता हूं। ठीक है, यहां पास हमारा क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु के निर्देशांक हल। सिंपल सा क्या करेंगे हम, माना बिंदु A के निर्देशांक x y हैं। ठीक है, माना बिंदु A के जो निर्देशांक है वो कितने हैं, x और y हैं। अब देखो, अब इतना अगर हम मान लिए तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, विभाजन सूत्र आपको लगा देना है। ठीक है, तो लिखेंगे 2 और -3 बराबर, यहां पास विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इतना दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब यहां पास जो है तो बोल रहा है कि ये जो वृत्त है हमारा वो कितने की, P बिंदु जो है यहां से त्रिज्या जो है वो बराबर है। ठीक है, त्रिज्या जो होती है वो हमेशा बराबर होती है, मतलब कि जितनी दूरी यहां से यहां तक होगी उतनी दूरी यहां से यहां तक होगी, है ना। चलिए, तो 2-3 ये हमारा P बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, और यहां पास इसको हम मान लेंगे x1 और y1, और इसको मान लेंगे हम x2 और y2 हम मान लेंगे। ठीक है, बराबर। अब देखिए m1 1-1 के अनुपात में, तो हम m1 m2 की जगह 1-1 ही रख देंगे। 1 गुणा x2 मेरा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, प्लस m2 मेरा कितना दिया हुआ है, 1 ही दिया है, और x1 जो है मेरा कितना दिया है, x दिया है, बटे 1 प्लस 1 कॉमा m1 मेरा 1 ही दिया हुआ है, गुणा, क्योंकि त्रिज्याएं जो होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, y2 कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, प्लस m2 मेरा कितना है, 1 ही है, और y1 जो है तो y दिया हुआ है, और m1 1 प्लस 1 यहां दिया। तो 2 और 3 इधर बराबर अगर हम कर दें तो 1 प्लस x, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 1 का गुणा x में करेंगे अब बटे 2, 4 एकम 4
प्लस वाई बटे 2। ठीक है, ओके। तो अब आप यहां से देखेंगे, आपको कुछ नहीं करना, ये यक्स हमारा होता है, ये वाला जो है, ये वाला जो होता है यक्स निर्देशांक होता है, ये वाई निर्देशांक होता है। तो यक्स की तुलना हम यक्स से कर देंगे और वाई की तुलना वाई से। तो यदि 1 प्लस यक्स बटे 2 बराबर कितना 2, यक्स की तुलना हम यक्स वाले के साथ कर देंगे। देखिए ये यक्स वाला है और ये वाई वाला है, ठीक है। तो इसमें यक्स निर्देशांक की तुलना हम यक्स निर्देशांक के साथ कर देंगे क्योंकि बराबर है, ठीक है। तो 1 प्लस यक्स, अब 2 गुणा में है तो इधर भाग में है तो इधर जाएगा, तो गुणा में, तो 1 प्लस यक्स बराबर 4। तो यक्स बराबर कितना 4 माइनस 1, तो यक्स बराबर कितना 3। ठीक है, यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यदि हम 4 प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना रख दे 3 रख दे, माइनस का 3, तो देखो 4 प्लस वाई बराबर माइनस 3 गुणा 2, तो 4 प्लस वाई बराबर माइनस का 6। 2 इधर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो माइनस का 6, तो वाई बराबर माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, तो वाई बराबर माइनस 10 हमारा यहां आ जाएगा। आता है यक्स, यहां ये बिंदु के निर्देशांक, ये बिंदु के निर्देशांक 3 और माइनस 10 होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। बोलता है कि यदि ए और बी क्रमशः इतने इतने, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एपी इतना है, ठीक है, ठीक है, टोटल ए बी जो है हमारा 7 है ना, ठीक है। तो एपी बराबर 3 है, तो बीपी 4 होगा हमारा, है ना, ठीक है। देखिए हमारे पास कोई निर्देशांक है, सॉरी ये क्या है, ए बी एक रेखाखंड है, ए और बी। तो ये बोल रहा है कि ए के निर्देशांक जो है तो कितने दिए हुए हैं, -2 और -2। बी के निर्देशांक कितने दिए हैं, 2 और -4 दिया हुआ है। अब क्या कहता है कि कोई बिंदु P आता है और इसको जो है तो काट के चला जाता है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक आपको निकालना है। मान के मैं चलता हूं कि x और y इसके निर्देशांक हैं, ठीक है। और ये जो है तो AP हमारा कितना दिया हुआ है, AP जो है तो 3 दिया हुआ है। यहां से लेकर के अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो यहां से लेकर के यहां तक AB के बीच की दूरी कितनी है, 4 है, सॉरी कितनी है, 7 है, ठीक है। तो जिसमें से AP जो है तो मेरा 3 है, तो BP कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, आप मुझे ये बता दीजिए। हो जाएगा ना। टोटल हमारा कितना है, 7 है, जिसमें से AP जो है तो कितना है हमारा, AP अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो 7 बटे 3 और AB बटे AP हो जाएगा, ठीक है। अगर हम AB वालों को देखिए, 7 इधर ले जाएंगे, 3 नीचे आ जाएगा, और AB, तो AB जो है तो 7 आ गया है और AP कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो AP हमारा कितना है, 1 मिनट, आपके समझ में ना आया होगा तो अभी मैं इसको थोड़ा समझाता हूं। 7 इधर जाएगा तो 7 AP हो जाएगा बराबर 3 AB,
हो जाएगा ना। अब 7/3 हो जाएगा ना, 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में ए बी बटे ए पी हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये हमारा इतना, तो ए बी हमें कितना 7 दिया हुआ है, जिसमें से ए पी जो है तो हमारा कितना है 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ निकाले हैं। तो m1 हमारा कितना आया है, m1 3 आया है और m2 जो है तो वो कितना आया है 4 आया है, ठीक है। तो माना P बिंदु के निर्देशांक, माना P बिंदु के P बिंदु के निर्देशांक x y है, ठीक है। x और कितना है y है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख देते हैं x y बराबर कितना निर्देशांक होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, इतना हमारा निर्देशांक होता है, ठीक है। तो देखिए m1 हमें कितना दिया, 3 दिया है। इसको जो है तो हम मान लेते हैं x1 कॉमा, इसको मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2, ठीक है। अब मान रख देना आपको, x2 हमें कितना दिया है, 2 दिया है, m2 हमारा कितना दिया है 4, ये m2 है, ठीक है, 4 गुणा x1 कितना दिया हुआ है -2, m1 m2 कितना है 3 प्लस 4 कॉमा 3 गुणा y2 कितना है -4, m2 कितना है 4 है, y1 कितना है -2 बटे 3 प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 4 3 7, 4 3 12 माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 4 3 7। तो 6 में 8 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 8 में 6 जाएंगे तो 2 बड़ी संख्या का चिन्ह, 12 में 12 8 20 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे किसके निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। अतः P बिंदु के -2/7 और कॉमा -20/7 होगा, ठीक है। आई बात समझ में। इस तरह से हमें इसको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आता है अगला प्रश्न, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, देखिए इसको जो है तो बहुत से तो बनता ही नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेखाखंड है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। तो मान लेते हैं कि ये जो है P1 है, ये P2 है और 1 2 3 4 ये P3 है। 3 लोग आते हैं और AB को जो है तो बराबर बराबर हिस्सों में
बराबर बराबर 4 भाग में तोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इनके आपको निर्देशांक बताना है। ए के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं कितने, -2 और 2, और बी के निर्देशांक कितने दिए हैं, 2 और 8। ठीक है, तो लिखेंगे हल। लिखेंगे क्या, हल। तो अगर आप यहां देखेंगे ये x और y है, और ये भी क्या है, x और y, x2 y2 x1 और y1। तो अगर आप देखेंगे कि a से b तक जाने में वो 2 में परिवर्तन कितना, x में कितना परिवर्तन हुआ है, -2 से 2 हो गया है ना। ठीक है, तो देख लेते हैं। A से बिंदु B x में परिवर्तन, तो देखिए x में कितना परिवर्तन हुआ है, 2 इसके बराबर में हम लिखेंगे -2 और अंतर हमें निकालना है, तो -2 हम यहां पास कर देंगे, है ना। -2 तो हमारा पहले से लिखा हुआ है, और इसमें कितना परिवर्तन हुआ है, -2 से 2 होने में कितना परिवर्तन हुआ है, हम अंतर ही तो निकालेंगे ना। ठीक है, तो -2 मतलब कि 4 का परिवर्तन हुआ है, -4 का यहां पास परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु A से बिंदु B तक जाने में y में परिवर्तन, बराबर 2 -8। तो हम यहां देखेंगे कि कितना परिवर्तन हुआ, -6 का। y में कितना परिवर्तन हुआ बच्चों, यहां से यहां तक जाने में कितना परिवर्तन हुआ, -6 का परिवर्तन यहां पास हुआ। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि चूंकि ये 4 बराबर भाग हैं, तो हम x के मान में भी चूंकि 4 बराबर भाग हैं, इसलिए 4 से भाग देने पर 4 से xy के परिवर्तित मान में भाग देने पर, स्टेप नंबर फर्स्ट है, स्टेप नंबर सेकंड है। कुछ इस प्रकार से आपको करना है। तो देखिए x बराबर हम लिख देंगे -4/4 और y बराबर लिख देंगे कितना, -6/4। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -1, और y बराबर कितना, 2 दूनी 4, 2 3 6, -3/2। इतना परिवर्तन हमारा हुआ। ठीक है, तो
4 बराबर भाग निकले, 4 से x और y के परिवर्तित मान में भाग हम दे देंगे, मतलब कि -4 में भी हम 4 का भाग दे देंगे और y वाले में भी हम किससे भाग दे देंगे, 4 से। अब P बिंदु के निर्देशांक निकालना है, ठीक है। इसको जो है अब देखिए P1 बिंदु के निर्देशांक, P1 बिंदु के निर्देशांक मतलब कि x में कितना परिवर्तन हो रहा है, -1 का, और y में -3/2 का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, P1 बिंदु के निर्देशांक बहुत ही इजी है, बराबर बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो देखिए P1 बिंदु के निर्देशांक मतलब यहां से अब हम कहां जाएंगे, इसको थोड़ा जो है तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो x a है और y a है, तो इसमें आपको जोड़ते चले जाना है, ठीक है। तो चलिए P बिंदु के निर्देशांक x बराबर कितना, -2, और फिर माइनस, और कितना परिवर्तन हुआ, -1 का, तो -2 माइनस प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। y के बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 2 माइनस, अब फिर -3/2, घटाते जाना है, ठीक है, घटाते जाना है, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक मिलते जाएंगे। तो y हमारा 2 है, 2 लिख दिया, फिर माइनस करेंगे, फिर y का मान कितना आया है, -3/2, तो 2 प्लस 3/2, तो y बराबर 2 दूनी 4 3 7/2, 2 दूनी 4 3 7/2, तो ये y का मिल गया और ये x का निर्देशांक मिल गया। तो P1 बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, -1 और 7/2। इसी तरह P2 बिंदु के निर्देशांक x, ठीक है। तो इसके कितने आ गए हैं, -1 और कॉमा 7/2, -1 और 7/2 आ गया है। तो -1 और कितना परिवर्तन हो रहा है, -1 का, तो -1, तो x बराबर कितना, -1 माइनस प्लस 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर तो 7/2, अब इसके निर्देशांक लेंगे, ठीक है, इसके निर्देशांक लेंगे, तो 7/2 माइनस y कितना दिया हुआ है, -3/2, तो y बराबर देखिए 7/2 माइनस प्लस 3/2, तो y बराबर 2 नीचे आ जाएगा, 7 3 10। देखिए जब बेस में नीचे जो है बराबर रहे तो एक बार लिख देते हैं, और ऊपर का जो है तो जोड़ देते हैं, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो P2 बिंदु के निर्देशांक हमारे कितने आ जाएंगे, 0 और 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिख देते हैं 0 और 5। अब जो है तो हम लिख लेंगे P3 बिंदु के निर्देशांक, x, तो कितना है, 0 है, ठीक है, 0 लिख देते हैं, माइनस कर देंगे
-1 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा। y का निकाल लेते हैं, y का 5 आया है, -3/2, तो -3/2। तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 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 प्लस 3/2। तो y बराबर देखिए 2 पंचे 10, 10 3 13/2, 2 पंचे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13/2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई, और y की वैल्यू 13/2 आ गई। तो P3 का मान जो हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, 1 और 13/2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, P3 का मान हमारा इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करते जाना है। कितना परिवर्तन हुआ वो पहले आपको निकाल लेना है। A से B तक में x के मान में कितना परिवर्तन हुआ और y के मान में कितना परिवर्तन हुआ वो आपको निकाल लेना है। जैसे -2 से 2 होने में कितना वो लगा, ठीक है, कितना परिवर्तन हुआ तो आप निकाल लीजिएगा। A से B तक जाने में y के मान में कितना परिवर्तन हुआ वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब दोनों में जो है तो 4 का भाग दे देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि 4 बराबर भाग में काट रहा है। ठीक है, तो x का हमारा -1 आ जाएगा और y का -3/2। फिर बस आपको क्या करना है, इसमें पहले a के जो निर्देशांक हैं तो उनमें x और y के मान आपको घटाते जाना है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं आज का लास्ट प्रश्न। क्या बोलता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके सिर्फ इसी क्रम में है 3 0 4 5 -1 4 और -2 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना। ठीक है, चलो A B C D। A के जो निर्देशांक हैं 3 0 आता है, B के निर्देशांक जो है तो 4 5 है, -1 और 4 दिया हुआ है और -2 -1 है हमारा, इतना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो विकर्ण जो है हमारा कौन है, AC और BD है। ठीक है, चलो लिख लेंगे। हल विकर्ण AC के बीच विकर्ण AC की लंबाई यार x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलो विकर्ण AC की लंबाई निकाल लेंगे और विकर्ण BD की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इतना। ठीक है, तो बराबर देखो x2 हमारा कितना है -1 माइनस x1 हमारा 3 दिया हुआ है इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है माइनस y1 कितना दिया है 0 दिया है। -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 में 0 जाएंगे तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पास जो है तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 32। ठीक है, इतना आ जाएगा ना। इसको जो है तो अगर हम 32 को अगर निकालना चाहें 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2, 2 गुणा 5 बार 3 2 5, 1 2 और 1 2 जो है तो अंदर बचेगा तो 4√2। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसी तरह जो है तो विकर्ण, इसको जो है तो मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, विकर्ण AC का BD के बीच BD की लंबाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अब देखिए इसको जो है तो मैं इरेज कर दूंगा, मिटा दूंगा। ठीक है, और इसको भी क्या करूंगा, मिटा दूंगा। और जो है तो इसको मैं लिख देता हूं x1 y1 और इसको लिख देता हूं x2 y2। इस तरह आप लिख लिया करिए। ठीक है, अंदाजन रात x2 कितना -2 माइनस x1 कितना है हमारा 4 है होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है हमारा -1 माइनस y1 जो है तो कितना दिया है 5 दिया है का होल स्क्वायर -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36, -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36, तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, अब देखो 72 को भी हम निकाल लेते हैं। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 9, 3 एकम 3, मतलब 72 को जो है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 हम लिख सकते हैं। तो 1 2 और 1 3 निकलेगा तो 3 दूनी 6√2। ठीक है, ये हमारा दूसरे विकर्ण की लंबाई आ गई। ठीक है, विकर्ण एक और दूसरी लंबाई के विकर्ण की लंबाई आ गई हमारी। अब देखिए, अब क्या कहता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसको भी मैं क्या करता हूं, चलिए लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2
ठीक है, बराबर 1/2 विकर्ण d1 कितना आया हमारा 4√2 और d2 कितना आया है 6√2। तो 2 से हम इसको काट दिए, 2 तिहाई 6, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और √2 का गुणा होगा तो 2, मतलब कि 24 हमारा यहां पास क्या आ गया, यूनिट इकाई, 24 इकाई जो है तो क्षेत्रफल आ गया उत्तर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको करना था प्रश्नावली 7.2। यदि किसी भी प्रकार का डाउट होता है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।